हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट 24/7। फ्रेंड्स, आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है घटना चक्र के द्वारा जो है एक एलटी ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज आई है। ये आप लोग देख सकते हैं, एलटी ग्रेड परीक्षा है टेस्ट सीरीज भारतीय इतिहास सामाजिक विज्ञान, यानी जो आगामी परीक्षा 2026 17 जनवरी को होने वाली है उसी से संबंधित टेस्ट सीरीज है। तो आज हम लोग ये टेस्ट सीरीज करेंगे भारतीय इतिहास। इसमें टोटल ये जो बुक देख रहे हैं इसमें टोटल 5 टेस्ट सीरीज है। आज हम लोग पहली टेस्ट सीरीज हम लोग करेंगे। इसी तरह नागरिक शास्त्र की भी आई है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यदि आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। ये आप लोग देख सकते हैं एलटी ग्रेड परीक्षा है टेस्ट सीरीज किसकी है? भारतीय इतिहास की। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग ये जो है पहला टेस्ट सीरीज है उसको देखेंगे, सामाजिक विज्ञान में इतिहास। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप अपना आंसर कमेंट में अवश्य बताइएगा और पूरी टेस्ट सीरीज देखिएगा, क्योंकि टेस्ट ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके स्कोर को बढ़ाता है। इसके अलावा कोई माध्यम नहीं, क्योंकि अब आपका पेपर मुश्किल से 26-27 दिन बचा हुआ है। तो इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये टेस्ट सीरीज आप लोग डेली ज़रूर देखिए और आप लोग अपना आंसर लास्ट में बताइएगा कि टोटल 150 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो इसमें सिर्फ इतिहास का टेस्ट सीरीज है, ये सिर्फ 150 क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित है। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। आप लोग अपना आंसर अवश्य बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय का एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? ये भाग 1 है, इसमें 30 जीएस है। भाग 1 में, भाग जो सेकंड है उसमें जो है 120 सिर्फ हिस्ट्री है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी है अधिकार परीक्षा, सी है प्रतिषेध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? प्रतिषेध। ये कब जारी किया जाता है? प्रतिषेध रीट जो है किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को जारी किया जाता है, जिससे वह ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने की चेष्टा न करे जो इसमें निहित नहीं है। यानी अपने निच न्यायालय को यह जारी किया जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ताकि वह ऐसी जो है चेष्टा न करे। इसलिए जो है प्रतिषेध जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? उच्चतर न्यायालय के द्वारा जो निम्नतर न्यायालय को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग अपना आंसर कमेंट में करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार यहाँ सभी होगा, सभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? ऑप्शन है समता का अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है संपत्ति का अधिकार, डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संपत्ति का अधिकार जो है यह नहीं दिया गया है, मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। इसको किस में रखा गया है? 300 के का में जो है इसको रखा गया है, संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में शामिल है, संसद में कौन शामिल है? आप लोगों को बताना है संसद में कौन शामिल है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, बी है लोकसभा और राज्यसभा, सी है लोकसभा और विधानसभा, डी है विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिला के कौन बनता है? संसद बनती है। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन है लुम्बिनी में, बी है सारनाथ में, सी है पाटलिपुत्र में, डी है वैशाली में। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, यानी धर्मचक्र प्रवर्तन जिसे कहा गया, वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप लोग पूरी 5 जो टेस्ट सीरीज है आप लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकें। और नागरिक शास्त्र जिसका सब्जेक्ट है, नागरिक शास्त्र भी कराया जाएगा,
वो भी पूरी 5 सीरीज देख सकेंगे। इससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है और आपको किस किस टॉपिक पे अभी मेहनत करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। ऑप्शन है वैष्णव धर्म, बी है जैन धर्म, सी है शैव धर्म और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा कौन, शैव धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सल्तनत काल में जो है फवाजिल का अर्थ था। ऑप्शन है अबजात वर्ग को दिए जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, बी है वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी, सी है इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, डी है कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी वसूली, यानी कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी वसूली। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा। फवाजिल का अर्थ क्या है, मतलब फवाजिल जो उस समय वसूला जाता था उसका अर्थ क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को क्या कहा जाता था, फवाजिल कहा जाता था। फ्रेंड्स आप लोग जो भी शब्दावलियाँ हैं उसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 शब्दावली से संबंधित प्रश्न आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था। ऑप्शन है मलुकदास, बी है तुलसीदास, सी है नामदेव, डी है चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामदेव। क्या हो जाएगा सही आंसर, नामदेव, यानी वारकरी संप्रदाय के संत थे कौन थे, नामदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते रहिएगा। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ आयोजित किए थे। ऑप्शन है अलीगढ़ में, बी है इलाहाबाद में, सी है लखनऊ में और डी है लाहौर में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कहाँ आयोजित किए थे, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। ऐसा नहीं कि ऊब के मत चले जाइएगा कि अरे कितना लंबा क्वेश्चन है। आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, यदि अच्छे से देना है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अपना आंसर आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। आज लगे आपको जो है हमें सब आ रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के जो है देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इससे आपका ही लाभ होगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, बी है लॉर्ड मिंटो, सी है लॉर्ड डलहौजी, डी है लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। ऑप्शन है समुद्र तल में वृद्धि, बी है फसल के स्वरूप में परिवर्तन, सी है तटरेखा में परिवर्तन, डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है वैश्विक तापन के फलस्वरूप में हो सकता है क्या, समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग अपना आंसर कमेंट में कमेंट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। ऑप्शन ए है अवनालिकाओं को प्लग करके, बी है अतिचारण को रोक करके, सी समुच्चरेखी जुताई द्वारा, डी रक्षक मेखलाएं बनाकर। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी हम लोग जो 30 क्वेश्चन जीएस वाला सेक्शन देख रहे हैं, इसके बाद 30 के बाद जो आएगा प्रश्न टोटल हिस्ट्री का प्रश्न रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षक मेखलाएं बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है, एक अजैव घटक है। ऑप्शन है हरे पौधे, बी है परजीवी, सी है पानी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अजैव घटक क्या है, सी पानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन है बायोम, बी है जलमंडल, सी है स्थलमंडल और डी है जैवमंडल। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप लोग बताइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जैवमंडल। यदि आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है वह भी आपको क्वेश्चन आने लगेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस समय क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए है क्यूमुलोनिम्स, बी है क्यूमुलोट्रेस्टस और सी है क्यूमुलोसिरस और डी है आल्टोक्यूमुलस। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्यूमुलोनिम्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यह जो है बादल अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए, क्यूमुलोनिम्बस जो है उसके लिए बादल अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है। ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम धारा, ऑप्शन बी है अगुलहास धारा, ऑप्शन सी है लैब्राडोर धारा और डी है अलास्का धारा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लैब्राडोर धारा जो है एक ठंडी महासागरीय धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन है समतल दर्पण, बी है गोलीय दर्पण, सी है उल्टा दर्पण, डी है सीधा दर्पण। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोलीय दर्पण है। कौन सा, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है, गोलीय दर्पण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आर्द्रवायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्रवायु में क्या होता है। ऑप्शन ए है शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, बी है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, सी है शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है, डी है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। आर्द्र वायु में जो है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, बी है कर्क रेखा पर, सी है मकर रेखा पर और डी है ध्रुव रेखा पर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी ध्रुव रेखा पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलती है, क्या मिलती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और डी है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वर्षा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। ऑप्शन है वृक्क, ऑप्शन बी है त्वचा, ऑप्शन सी है प्लीहा, ऑप्शन डी है लाल ग्रंथि। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन है एड्रेनालिन, बी है थायरॉक्सिन, सी है वेसोप्रेसिन और डी है इंसुलिन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एड्रेनालिन जो है हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। जो एड्रेनालिन हार्मोन है इसे क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये मैथ संबंधित हम लोग जीएस का अभी सेक्शन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये है,
तो इसके आंसर की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन जल का स्तर मिलीग्राम लीटर में है। ऑप्शन ए है 4 से 6, बी है 12 से 4 मिलीग्राम लीटर, सी है 8 से 10 और डी है 12 से 16। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 4 से 6 मिलीग्राम प्रति लीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आगरा स्थित दयाल बाग स्थित है। कबीर पंथ से, बी है नाथ संप्रदाय से, सी है रामानुज संप्रदाय से, डी है राधा स्वामी पंथ से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किससे? राधा स्वामी पंथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ है? ये क्वेश्चन नंबर 24 पूरा नहीं दिख रहा था, अब आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 24 पूरा। हाँ, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है लखनऊ में, बी है अलीगढ़ में, सी है मुरादाबाद में, डी है वाराणसी में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ हुआ था? वाराणसी में। किसका? प्रसिद्ध ठुमरी गायिका जो गिरिजा देवी हैं, इनका जन्म जो है किस शहर में हुआ था? इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा, इसका आंसर हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 1600। मैथ को आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 ये देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, जो मैथ वाला सेक्शन है। बाकी हम लोग जीएस पूरा देखेंगे, उसके बाद हिस्ट्री है, 30 क्वेश्चन तक बस जीएस है। इसका 27 के आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर भी 30 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, बी है कर्नाटक में, सी है असम में, डी है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। कहाँ स्थित है एक्वाटेक पार्क? ये कहाँ स्थापित है? असम में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर किस वर्ष को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? ऑप्शन है 2027, बी है 2028, सी है 2026 और डी है 2025। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 2025 में किस दिवस का मुख्य विषय युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना है? ऑप्शन है विश्व जनसंख्या दिवस, बी है विश्व जैव उत्पाद दिवस, सी है विश्व ग्रामीण विकास दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट भाग देखते हैं, भाग 2 आएगा, जिसमें अब हम लोग सिर्फ जो है हिस्ट्री का देखेंगे। अभी तक हम लोग जीएस सेक्शन पढ़ रहे थे, अब हम लोग क्या देखेंगे? हिस्ट्री। टोटल 120 प्रश्न है इसमें हिस्ट्री से संबंधित, जो हम लोगों की हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट है ये घटना चक्र की। उसमें पहले जीएस था 30, अब जो है 30 के बाद हिस्ट्री है। तो चलिए देखते हैं भाग 2, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। आप लोग अपना आंसर लास्ट में अवश्य बताइएगा कितना आपका सही हुआ, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस आपको जो क्वेश्चन नहीं तैयार हो रहा है, आप वीडियो को पूरा 2 या 3 बार देख लेंगे तो पूरा लगभग आपको क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है मध्य पूर्व पाषाण काल में, बी है मध्य पाषाण काल में, सी है निम्न पूर्व पाषाण काल में, डी उपयुक्त में से किसी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल में। कब हुआ था पशुपालन का प्रारंभ? मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडारण का साक्ष्य पाया गया है? ऑप्शन है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है बनावली और डी है चनहुदड़ो। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोथल में जो है जल भंडारण का साक्ष्य पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 33 कौन सा एक सही नहीं है? ये आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, नहीं वाला। बहुत से फ्रेंड्स जो हैं ये नहीं को न देखते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो चलिए ये नहीं वाले पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था, बी है हड़प्पी लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे, सी उनका नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, ऑप्शन डी है उत्खननों से कांसे और पक्की मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें प्राप्त हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी यानी उनका नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। ये जो है यह कथन सही नहीं है, बाकी जो 3 कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से वह कौन सी विदुषी स्त्री थी जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ऑप्शन है गार्गी, बी है सावित्री, सी है लोपामुद्रा, डी है लीलावती। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोपामुद्रा। क्या हो जाएगा? 34 का सी कौन होगा? लोपामुद्रा, जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, एक विदुषी स्त्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, वैदिक काल में हुए 10 राजाओं के युद्ध में निम्न में से कौन विजयी हुए थे? ऑप्शन है मत्स्य, बी है पूर्व, सी है अनु, डी है भरत। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी भारत जो है ये 10 राजाओं के युद्ध में विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछ रहा है कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान देना है। विशिष्ट ये बेगार कर मासूल कर था, प्रणय क्या था? ये भी आपात कर था, लेकिन भाग ये जो है स्थानीय कर ये नहीं था, यही सुमेलित नहीं है। इसमें जो है भाग सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, इसको भी सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है। आप लोग पूरा क्वेश्चन अब देख, पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। एक मिनट पूरा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग मिला सकें। बस अब पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। एक तरफ दर्शन दिया है और एक तरफ समर्थक दिया है। तो योग किससे संबंधित है? योग पतंजलि से संबंधित है। ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? मीमांसा कुमारिल हो जाएगा। सांख्य का क्या हो जाएगा? कपिल। और डी का जो है वैशेषिक का यानी कड़ाद हो जाएगा। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा 37 का? तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 और सी का 1। ए का 2, बी का 3 और सी का 1। ये ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो है ये यूपीपीएससी आयोग जो है ज़्यादा पूछता है मिलाने वाला, तो इसलिए इस प्रश्न को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इससे तैयार होने से आपके 3-4 क्वेश्चन और भी तैयार हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करने से संबंधित है। इसको भी छोटा ही रह देते हैं ताकि पूरा दिखे। पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 38, इसको भी आप लोग मिलान करिए। एक तरफ महाजनपद है और एक तरफ राजधानी दिया हुआ है। तो कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी है मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप लोग बताइएगा। 38 का आंसर तो क्या हो जाएगा? अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या है? पोतली है।
और अवंती की राजधानी जो है, अवंती की क्या है, महिष्मती। चेदी की राजधानी ये क्या हो जाएगी, ये सुक्तमती हो जाएगी। कंबोज की राजधानी हाटक। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का थर्ड और बी का टू, मतलब बी का दूसरा हो जाएगा और ए का थर्ड, ए का थर्ड बी का दूसरा है। ये पहला ही ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 बार जब करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न से कई प्रश्न जो है तैयार होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस काल में भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, यानी किस काल से संबंधित है जो भूमि स्पर्श मुद्रा में है। तो ऑप्शन है कुषाण काल में, बी है शुंग काल से, सी है मौर्य काल से, डी है गुप्त काल से। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किस काल से, गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन से अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है। ऑप्शन है 7वां स्तंभ लेख, बी है दूसरा शिलालेख, सी है 12वां शिलालेख, डी है 13वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 13वें शिलालेख में जो है अशोक के धर्म विजय की जानकारी मिलती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ये अशोक के धर्म विजय की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है, तो 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम लोग, इसको और छोटा कर दें जिससे पूरा क्वेश्चन, हाँ अब दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन अशोक के रुमनदेही स्तंभ लेख के विषय में सही नहीं है, ये सही नहीं पूछ रहा है, नहीं वाले पर आप लोग विशेष ध्यान देना है। यह लुम्बिनी में स्थित है जिसकी अशोक ने स्वयं यात्रा की थी, बी अशोक के द्वारा बुद्ध कोड़ा कमन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की यात्रा की स्मृति में इसे संयोजित है, सी अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को बलि भुगतान के भार से मुक्त कर दिया है, डी उसने वहाँ के भू राजस्व को घटाकर उपज का 1/8 भाग कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक के द्वारा बुद्ध कोड़ा कमन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की यात्रा की स्मृति में संयोजित है। सॉरी, इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, तो ये कौन सा सही नहीं होगा रुमनदेही स्तंभ लेख के विषय में, ये ऑप्शन नंबर बी, अशोक के द्वारा जो है बुद्ध कोड़ा कमन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की यात्रा की स्मृति इसमें संयोजित है। यही जो है ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है रुमनदेही स्तंभ लेख के विषय में। बाकी जो 3 कथन है ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, सीरिया के सम्राट के दूत के रूप में बिंदुसार की राज्यसभा में कौन आया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए कि सीरिया के सम्राट के दूत के रूप में जो बिंदुसार की राज्यसभा में कौन आया था। ऑप्शन है क्लाडियस, बी है डाइमेकस, सी है डियोडोरस और डी है डायनोसियस। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर आप लोग बताइएगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाइमेकस जो है बिंदुसार की राज्यसभा में आया था। ये कहाँ का था, सीरिया का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सप्तांग का भाग नहीं है। ऑप्शन है कोश, बी है स्वामिन, सी है दुर्ग और डी है रत्निन। यानी पूछ रहा है कौन सप्तांग का भाग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर आप लोग बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी रत्निन जो है सप्तांग का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सेना में सम्मिलित थे, मौर्य सेना में कौन कौन सम्मिलित थे, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ऑप्शन है पदात यानी पैदल, अश्वरोही, तीसरा है रथ और चौथा है गज। तो कौन सी सेना जो है सम्मिलित थे, पूछ रहा है मौर्य सेना में सम्मिलित थे, सॉरी नहीं पूछ रहा है कौन से सेना में सम्मिलित थे। तो जितने दिए हैं ये सभी लोग मौर्य सेना में सम्मिलित थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3 और 4 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है।
शक एवं विक्रम संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शन है 21 वर्ष, ऑप्शन बी 78 वर्ष, सी है 135 वर्ष, डी है 248 वर्ष। तो 45 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 45, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 135 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। हम लोग सीधा प्रश्न को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि 150 प्रश्न देखना है हम लोगों को, नहीं तो अभी हो नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और आप भी ऊब जाएंगे। इसलिए सीधा सीधा आप लोग क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। इससे जितना भी क्वेश्चन है उतना ही आप लोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। इसमें हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, 5 प्रैक्टिस सेट में जो 150 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुषाण देवकुल प्राप्त होता है जहाँ राजकीय पुरुषों की प्रतिमाएं रखी जाती थी? ऑप्शन है अहिछत्र, बी है माठ, सी है संघोल, डी है शाहबाजगढ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माठ। कहाँ रखी जाती थी? पुरुषों की प्रतिमाएं रखी जाती थी, वह स्थान क्या था? माठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हल जो है किसकी प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन है बलराम, बी है कृष्ण, सी है सूर्य, डी है त्रिविक्रम। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलराम। हल किसकी प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है? बलराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में नहपान काल में सुवर्ण एवं कांसार्पण के बीच क्या विनिमय दर थी? ऑप्शन है 1:10, बी है 1:15, सी 1:25, डी 1:35। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 48। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1:35। आप लोग अपने आंसर जो है कमेंट में अवश्य कमेंट करते रहिए, इससे आपको भी पता होगा आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। जब आप लोग कमेंट में आंसर कर देंगे ए बी सी डी करके तो पता चल जाएगा कि हाँ ये, जब आंसर बताया जाएगा तुरंत आपको पता चलेगा कि हाँ ये नहीं, ये सही है। नहीं तो ऐसे आप लोग मन में सोचे रहेंगे, लगेगा कि हाँ कि हम यही सोचे थे, हाँ ये हो सकता था, ये हमारे दिमाग में आया था। ऐसा नहीं, जो आपको आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए। जैसे 49 क्वेश्चन है, 49 का ए या बी या सी जो भी आपको समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 बताइएगा। निम्नलिखित में से दक्षिण में शैव आचार्य कौन थे? ऑप्शन है भूत योगी, बी है भ्रांत योगी, सी है कुलशेखर और डी है सुंदर मूर्ति। तो क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से दक्षिण में शैव आचार्य कौन थे दक्षिण में? तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन? सुंदर मूर्ति। ये जो है शैव आचार्य थे दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा है ह्वेन सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो है फाहियान एक चीनी यात्री था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था, और ह्वेन सांग जो है हर्ष के शासनकाल के दौरान। ये दोनों कथन जो है उल्टा कर दिया गया है। फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था और ह्वेन सांग हर्ष के समय में आया था, इसलिए दोनों ये गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? कौन सा इनमें से है जिसका संबंध आयुर्वेद शास्त्र से नहीं है? ऑप्शन है धन्वंतरी, बी है चरक, सी है भास्कराचार्य, डी है सुश्रुत। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से धन्वंतरी भी हैं, आयुर्वेद शास्त्र, चरक भी, सुश्रुत कौन नहीं है? भास्कराचार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारतीय वाणिज्य समुद्री संगठन नहीं था? ऑप्शन ए है अंजुवन्नम, बी है मणिग्रामम, सी है एन्नूरुवर और डी है महाजन। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अशोक का समकालीन विदेशी राजा तुर्मे कहाँ का शासक था? ऑप्शन है साइरिन, बी है मिस्र, सी है एपाइरस, डी है सीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ का था ये? मिस्र का था, ऑप्शन नंबर बी। यानी समकालीन जो विदेशी राजा तुर्मे था, ये तुर्मे कहाँ का था? मिस्र का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र के रूप में संदर्भित किया गया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त प्रथम, डी है स्कंदगुप्त। 54 का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? ऑप्शन है स्थापत्य कला, बी है विज्ञान, सी है विधि और डी है साहित्य। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। उत्तर भारत के निम्नलिखित मंदिरों में किसका शिखर जो है द्रविड़ शैली का है? उत्तर भारत में जो है जो मंदिर है, किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? ऑप्शन ए है उड़ीसा का ब्रह्मेश्वर मंदिर, बी है वाराणसी का कर्दमेश्वर मंदिर, सी है खजुराहो का पार्श्वनाथ मंदिर, डी है ग्वालियर का तेली मंदिर। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। 56 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्वालियर का जो तेली का मंदिर है, यह जो है इसका शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। गोविंद चंद्र गाढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने एक बौद्ध विहार बनवाया है। ऑप्शन है कहाँ बनवाया था? बोधगया में, बी नालंदा में, सी सारनाथ में, डी श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कहाँ बनवाए थे? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन निम्नलिखित में से किन पदों पर आसीन था? ऑप्शन है एक है खाद्य टपाकिक, बी है कुमार मात्या, सी है तीसरा है जो है महादंड नायक, चौथा है संत विग्रही। तो ये बताना है जो 4 दिया है इनमें से किन किन पदों पर जो है हरिसेन आसीन था। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किन किन पदों पर आसीन था? ये कुमार मात्य था, ये महादंड नायक भी था, ये संत विग्रही। ये तीनों पदों पर जो है हरिसेन आसीन रह चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? ऑप्शन है अंड, बी है मेधी, सी है छत्र और डी है अंतराल। तो 59 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतराल। ये बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सती प्रथा का उल्लेख करता है? स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, बी है कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, डी है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। तो पूछ रहा है कौन सा अभिलेख सती प्रथा का उल्लेख करता है? सती प्रथा का उल्लेख करता है कौन सा अभिलेख? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 60। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है इसी में जो है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसको भी मिलान करना है, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन जो दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 61 आप लोग बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 का थोड़ा छोटा हो गया है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसको जो है सुमेलित करना है। इसको भी एक तरफ लेखक दिया है और एक तरफ आश्रयदाता और राजा, मतलब कौन से लेखक किस राजा के यहाँ थे, इसके आश्रयदाता थे। क्वेश्चन नंबर 61 का आप लोग आंसर बताइएगा। हेमचंद्र ये किसके यहाँ? कुमारपाल, ठीक है। और जयदेव ये किसके यहाँ? ये लक्ष्मण सेन के यहाँ, ठीक। और ये क्षेमेंद्र
ये थे अनंतपाल के आश्रयदाता थे, अनंतपाल के यहाँ। और राजशेखर ये महेंद्रपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेमचंद्र कुमार पाल यानी A2B3 और C1 A2B3 C1 पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है एक क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन तैयार करवा देते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन UPSC जो आपका एग्जाम LT ग्रेड का ले रहा है उसका ये ट्रेंड रहा है कि मिलान करने वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। आप चाहो प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, उसमें भी मिलान करने वाले क्वेश्चन आपके GS में भी और जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी दे देता है। तो इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन को अवश्य सॉल्व किया करिए। निम्नलिखित किस कवि ने अपने को कालिदास वाल्मीकि कहा है? ऑप्शन है भवभूत, बी है कालिदास, सी है राजशेखर, डी है संध्याकार नंदी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संध्याकार नंदी। 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संध्याकार नंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। तीर्थंकर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ईसाई, ऑप्शन बी है जैन, सी है मुस्लिम और डी है बौद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन। किससे संबंधित है तीर्थंकर शब्द? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट में अवश्य कमेंट करते रहिए और लास्ट में आप अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। पूरा क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 बताइएगा। श्रावस्ती में मक्खल घोषाल अधिकांशतः हालाहला की कार्यशाला में ठहरते थे, वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? ऑप्शन है कुम्हार, बी है बढ़ई, सी है स्वर्णकार और डी है लौहकार। जो हालाहला की कार्यशाला में ठहरते थे वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कुम्हार। किस समुदाय से थी? वह कुम्हार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। बौद्ध संघ में कठिन समारोह संबंधित था। ऑप्शन है वस्त्र वितरण से, बी है भोजन वितरण से, सी है पूजार्थ वस्तुओं के वितरण से, डी है दवा वितरण से। तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वस्त्र वितरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं तभी पूरा क्वेश्चन दिख पाएगा। अब आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 66। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना। एक तरफ ऐतिहासिक स्थल दिया है, एक तरफ राज्य दिया है। तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। शोर टेम्पल ये तमिलनाडु। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। और मानस असम में। तो कौन सा सही हो जाएगा? A2B3 C4 ये ऑप्शन नंबर बी और D1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। शोर टेम्पल है तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटक में और मानस असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। इसका आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 का कुषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है बड़े पैमाने पर चांदी के सिक्कों को जारी किया जाना, बी है गांधार कला का फलना फूलना, सी है अमर सिक्का का संरक्षण, डी है बंगाल तक साम्राज्य का विस्तार। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी गांधार कला का फलना फूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। सातवाहन काल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है गाथा सप्तशती के रचयिता हाल थे, बी है क्षहरात वंश के विनाशक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, सी है सातवाहन साम्राज्य में आहार सम्मिलित थे, डी है सातवाहनों की सभा में सोमदेव गुणाढ़ का विरोधी था। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर इसमें सही नहीं है, ये विशेष ध्यान देना है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। फ्रेंड्स ये आप लोग को क्वेश्चन में ऐसी गलती होती है, नहीं पे विशेष ध्यान देना है।
क्वेश्चन पढ़ते समय एक विशेष ध्यान देना है कि सही नहीं पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है, क्योंकि ये नहीं जो है यही घातक सिद्ध हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सातवाहनों की सभा में सोमदेव गुड़ाढ्य का विरोधी था, यही जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। एहोल स्थित दुर्गा मंदिर की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन है ए वर्गाकार, बी है आयताकार, सी है तारकी, डी है वृत्तायत। तो 69, क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृत्तायत। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, वृत्तायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से उपधा शब्द का सही आशय कौन सा है? ऑप्शन है मंदिर को दी गई भूमि, बी है ब्राह्मणों को दी गई भूमि, सी है व्यवसाय पर कर, डी है सत्यनिष्ठा की जांच। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सत्यनिष्ठा की जांच। यानी उपधा शब्द जो है इसका सही आशय क्या है? सत्यनिष्ठा की जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 यानी 71। निम्नलिखित में से शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है विश्राम करते हुए, बी है ध्यानमग्न, सी है शिक्षक, डी है नृत्य करते हुए। तो 71 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। दक्षिण भारत के किस राजवंश का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था? ऑप्शन है कल्याणी के चालुक्य, बी है चोल, सी है पल्लव, डी है मान्यखेट के राष्ट्रकूट। तो 72 का 72 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कल्याणी के चालुक्य। फ्रेंड्स 72 क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग बस ऐसे हौसला बनाए रखिए, हम लोगों को 150 क्वेश्चन करना है। अब हम लोग ख़त्म करते हैं जल्दी। आप लोग को उबना नहीं है कि बहुत देर से देख रहे हैं, ऐसा नहीं, बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 20 मिनट में पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, 20 मिनट और चलेगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। वह चोल राजा जिसने कटुता मिटाने के लिए श्रीलंका के विजय बाहु के साथ शांति स्थापित कर ली, अपनी पुत्री का विवाह एक सिंहली राजकुमार से कर दिया, कौन था? ऑप्शन है कुलोत्तुंग, बी है विक्रम चोल, सी है राजराज द्वितीय, डी है राजाधिराज द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर 73 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलोत्तुंग प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण विषय संबंधित उत्कीर्णन निम्न गुफा में प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है तमिलनाडु में सित्तनवसाल, बी है कर्नाटक में बदामी, सी है असम में रंगमहल, डी है आंध्र प्रदेश में उंडवल्ली। तो 74 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंध्र प्रदेश में उंडवल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? ऑप्शन है सुंदरकांड, बी है बालकांड, सी किष्किंधा कांड, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी किष्किंधा कांड में जो है राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 यानी 76। 1121 ईस्वी के अभिलेख में एक आयुर्वेद विद्यालय का उल्लेख है जहाँ चरक संहिता एवं वाग्भट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी, वह विद्यालय कहाँ था? ऑप्शन है नालंदा, बी तिरुवांडतुरई, सी है वल्लभी, डी है वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 76 इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तिरुवांडतुरई में जो है या जो वाग्भट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी, यानी चरक संहिता वाग्भट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी, वह विद्यालय कहाँ था? तिरुवांडतुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मार दिया गया था? ऑप्शन है अजातशत्रु,
बी है बिम्बिसार, सी है दशरथ और डी है प्रयुक्त सभी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग अवश्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या नाम था इसका? अजात शत्रु। ये अपने पिता की हत्या किया था, इसी कारणवश वह अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया। कौन? अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पहचान करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा लेखकों और उनकी रचना का युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान देना है। ऑप्शन है हसन निजामी, तारीख शाही, बी है मिनहाज सिराज की तबकात नासिरी, सी है अमीर खुसरो की हस्त बेहस्त, डी है जियाउद्दीन बर्नी फतवाए जहादारी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 78 इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हसन निजामी या तारीख शाही, यही जो है सुमेलित नहीं है। बाकी जो 3 हैं ये तीनों सुमेलित हैं। तारीख शाही की रचना कौन किया है? अहमद यादगार ने की थी। ये जो तारीख शाही है इसकी रचना कौन किया है? अहमद यादगार ने की थी। अहमद यादगार ये किसके लेखक हैं? तारीख शाही के। तो यही इसमें सुमेलित नहीं है, ये हसन निजामी की रचना नहीं है, ये अहमद यादगार की रचना है तारीख शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था उन्हें भेजा चाहता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। इस लोधी सुल्तान की पहचान कीजिए। कौन था जो है जब अपना वस्त्र और बिछावन बदलता था उसे बेचा जाता था, उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इस कौन था ऐसा जो है लोधी वंश का सुल्तान? ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, बी है सिकंदर लोधी, सी है बालो लोधी, डी है मलिक काला। तो 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन? सिकंदर लोधी था, जो अपना वस्त्र और बिछावन बदलता था, उसे बेचा जाता था, तो जो धन प्राप्त होता था उससे लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, अब आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। अफगानों के साथ उलुग खान यानी बलबन के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन पहला है उलुग खान ने अपनी सेना में लगभग 3000 अफगानी भर्ती किए थे। दूसरा है जब उलुग खान सुल्तान बना उसने दिल्ली के निकट पटियाली, काम्पिल और भोजपुर में अपनी नए सैन्य चौकियां बनाई और उन्हें अफगानों के नियंत्रण में रखा। तीसरा, सुल्तान बलबन ने अफगान अमीर इख्तियारुद्दीन को अपना वजीर नियुक्त किया। चौथा, सुल्तान बलबन ने अपने अनेक अफगानों को अपना गवर्नर नियुक्त किया। तो इसमें से कौन सा जो है सही बताना है? अफगानों के साथ उलुग खान के संबंधों के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। 80 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये नीचे कूट दिया है, सॉरी फ्रेंड्स पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। अब आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 80 अब पूरा दिख रहा होगा। ये अफगानों के साथ उलुग खान के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला, उलुग खान ने अपनी सेना में लगभग 3000 अफगानी सेना भर्ती किया। दूसरा है जब उलुग खान ने सुल्तान बना उसने दिल्ली के निकट पटियाली, काम्पिल और भोजपुर में अपनी नई सैन्य चौकियां बनाई और उन्हें अफगानों के नियंत्रण में रखा। तीसरा, सुल्तान बलबन ने अफगान और इख्तियारुद्दीन को अपना वजीर नियुक्त किया। चौथा है सुल्तान बलबन के अनेक अफगानों का अपना गवर्नर नियुक्त किया। तो कौन सा इसमें जो है सही है आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2। कौन कौन सा सही होगा? ये पहला और दूसरा सिर्फ। उलुग खान ने अपने सेना में लगभग 3000 अफगानी भर्ती किए थे। और दूसरा भी सही, उलुग खान सुल्तान बना उसने दिल्ली के निकट पटियाली, काम्पिल और भोजपुर में नई सैन्य चौकियां बनाई और अब उन्हें अफगानों के नियंत्रण में रखा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। सुल्तान ने आदेश दिया, वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति विश्व पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के उससे आधा जमा करना चाहिए। उपयुक्त कथन में कि सुल्तान ने जमीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन का आधार बनाया। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है फिरोज शाह तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? ऑप्शन है चालुक्य राजा कुमारपाल, बी है चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम, सी है चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य राजा कुमारपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। अपने लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। यह कथन जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान के संदर्भ में कहा? ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। अबुल फजल ने अकबर को किस पैगंबर की वंश परंपरा से संबंधित बताया है? ऑप्शन है आदम, बी है अब्राहम, सी है मूसा, डी है मोहम्मद। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर बताइएगा आप लोग। 84, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला की कांगड़ा शैली के मुख्य विषय थे। आप पहला है कृष्ण राधा, दूसरा है शिव पार्वती, तीसरा है नायिका भेद और चौथा है संयोग और वियोग। तो इसमें से सही उत्तर को चुनना है। तो कौन कांगड़ा शैली के मुख्य विषय थे? 85 का आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कृष्ण राधा, शिव पार्वती, नायिका और संयोग और वियोग सभी जो है कांगड़ा शैली के मुख्य विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढलावदार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? ऑप्शन है हसन खान का मकबरा, बी है ईसा खान का मकबरा, सी है अदम खान का मकबरा, डी है शेर शाह का मकबरा। तो 86 का आंसर आप लोग बताइएगा। 86 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ईसा खान का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित विजयों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का जो विजयों का कालक्रम है व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन हुआ था, फिर उसके बाद। तो सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे पहले हुआ था गुजरात। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के बाद फिर रणथंभौर का, उसके बाद चित्तौड़, फिर वारंगल। यानी सबसे पहले ये हो जाएगा गुजरात, फिर रणथंभौर, यानी 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 किस में है? ऑप्शन नंबर डी, 2 1 4 3 यही सही हो जाएगा। ये अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का कालक्रम व्यवस्थित करना था। तो कौन? पहले गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। जियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, व्यभिचारी और अय्याश लोग अपने घरों के भीतर भट्टियां बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से उसे ऊंचे दामों पर बेचते भी थे। उपयुक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित में से किस सुल्तान का जिक्र किया है जिसने अपने राज्य में शराब पीने और उसे बेचने पर पाबंदी लगाई थी? तो इसका ऑप्शन है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है फिरोज शाह तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 88, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है
अपने राज्य में शराब पीने और उसे बेचने पर पाबंदी लगाई थी? कौन? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? ऑप्शन है शाह वलीउल्लाह, बी है शाह मोहम्मद गौस, सी है शाह अब्दुल अजीज, डी है उपयुक्त सभी। सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो 89 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शाह मोहम्मद गौस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 बताइए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड। ऑप्शन ए है मुल्ला दाऊद, बी है चंदा, इधर एक तरफ जो है मुल्ला दाऊद, फिर दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो। तो ये किसकी कौन सी ये रचना दी है दूसरी तरफ? तो ये अमीर खुसरो की कौन सी है? ये आशिका है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आप लोग आंसर बताइएगा। तो ए का क्या हो जाएगा? मुल्ला दाऊद का ये यही चंदायन हो जाएगा। और दामोदर का भी इसका क्या हो जाएगा? ये दामोदर का भी क्या? पद्मावती, ये जो कथा है। और सोमनाथ का हो जाएगा राग विबोध, अमीर खुसरो का आशिका। तो कौन सा हो जाएगा? ए का 1 और बी का 3। ए का 1 बी का 3 और उसके बाद ये दो में मिल रहा है ए बी में, ए का 1 बी का 3 और सी का 4। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 90 का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इसका आंसर बताइएगा आप लोग। मुगल शाही घराने के निम्नलिखित में से किस महिला ने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर जमीन दी? अपनी जागीर से ज़मीन दी। ऑप्शन है हमीदा बानो बेगम, बी है माहम अनगा, सी है नूरजहाँ, डी है मुमताज़ महल। तो 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में सेना का प्रधान था? ऑप्शन है मीर बख्शी, बी है सवाए निगार, सी है शाहना ए पील, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैष्णव भक्ति ने बंगाल में किस स्थानीय साहित्यिक विद्या की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त किया? ऑप्शन है मानस, बी है मंगलम, सी है मंगल काव्य, डी है चैतन्य मंगल। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगल काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभाचार्य के अनुयायियों ने 1862-63 में किसके विरुद्ध द महाराज लाइबल केस दायर किया था? ऑप्शन है करसन दास मूलजी, बी है डॉक्टर भाऊदाजी, सी है धीरज राम दलपत राम, डी है नर्मदा शंकर लाल शंकर। तो 94 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 94 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करसन दास मूलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। निम्नलिखित में से किन सूफी संतों ने कादरी सिलसिले को पंजाब तथा सिंध में लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन है शेख मोहम्मद अली हुसैनी तथा शेख अब्दुल कादिर, बी है शेख वजाहुद्दीन अहमद तथा शेख मोहम्मद गौस, सी है शेख अब्दुल्ला तथा शेख काजिम, डी है शेख फूल तथा शेख बुरहानुद्दीन। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन नंबर ए शेख मोहम्मद अल हुसैनी तथा शेख अब्दुल कादिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है? ऑप्शन है फवायद उल फुआद, बी है खैर उल मजलिस, सी है मतला उल अनवर, डी है सरूर उस सुदूर। तो 96 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतला उल अनवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। पड़ौती भूमि वह भूमि थी जिस पर हर साल जुताई होती थी,
जिसे 1 साल बिना जुताई छोड़ दिया जाता था, जिसे 3 या 4 साल के लिए बिना जुताई छोड़ा जाता था। डी कृषि योग्य उजाड़ भूमि। तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे 1 साल बिना जुताई छोड़ दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, इत्मादुद्दौला का मकबरा, बी है आगरा, औरंगजेब का मकबरा। ये सही सुमेलित पूछ रहा है, इसमें गलत नहीं पूछा है, सही। तो दिल्ली अब्दुल रहीम खाने खाने का मकबरा, डी है खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। इसमें कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। 98 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये जो है सही सुमेलित है। अब्दुल रहीम खाने खाने का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। जब राजस्थान की एक सियासत के चरण अपने राजा के द्वारा स्वयं पर अत्याचार के बारे में मुगल बादशाह से शिकायत करने गए तो बादशाह ने यह कहा कर कि वह मोटा राजा है, उनकी शिकायत की अनदेखी कर देता है। तो राजा उसकी रियासत और मुगल बादशाह जिसने उसे मोटा राजा कहा, निम्नलिखित में से पहचान कीजिए किसको जो है उसने मोटा राजा कहा था। तो 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको हम लोग छोटा कर लेंगे तभी पूरा क्वेश्चन दिख पाएगा। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। 99 जब राजस्थान की एक रियासत के चारण अपने राजा के द्वारा स्वयं पर अत्याचार के बारे में मुगल बादशाह से शिकायत करने गए तो बादशाह ने यह कहा कि वह मोटा राजा है, उनकी शिकायत की अनदेखी कर दी। राजा उसकी रियासत और मुगल बादशाह जिसने उसे मोटा राजा कहा, निम्नलिखित में से उसकी पहचान करना है। ऑप्शन है जोधपुर का राजा उदय सिंह और बादशाह अकबर, बी आमेर का मिर्जा राजा जय सिंह और बादशाह जहांगीर, सी बीकानेर का राजा राय सिंह और बादशाह अकबर, डी मेवाड़ का राणा राज सिंह और बादशाह औरंगजेब। तो 99 का या 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा? और मोटा राजा किसे कहा, यही जो है पहचान करना है। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर का राजा उदय सिंह और बादशाह अकबर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किसका नाम अता अली खां था? किसका नाम अता अली खां था? ऑप्शन है अबुल फजल, बी है तानसेन, सी है टोडरमल, डी है अबुल फैजी। तो 100 का आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद का नाम बताएं जिसने एक ज्योतिष संबंधी ग्रंथ ताजिक नीलकंठी लिखा। ऑप्शन ए नीलकंठ, बी कल्याणमल, सी जगन्नाथ पंडित, डी वेदांग राय। तो 101 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलकंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादशाह शाहजहां और गुरु हरगोबिंद के बीच संघर्ष आखिर के मुद्दे पर था जिसके कारण एक के बाद एक सैन्य संघर्ष हुआ। सिख सेना का नेतृत्व किस पठान ने किया? ऑप्शन है फिदाई खान, बी है मरहमत खान, सी है पाइंदा खान, डी है शाइस्ता खान। 102 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइंदा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, किसके काल में अष्टप्रधान मंडल में पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पन्हा नामक दो नए पद जोड़े गए थे? हुकूमत और पन्हा नामक दो नए पद जोड़े गए थे। ऑप्शन है छत्रपति संभाजी, बी छत्रपति राजाराम, सी पेशवा बालाजी विश्वनाथ, डी पेशवा बाजीराव प्रथम। तो 103 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्रपति राजाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कहार का पुत्र था? ऑप्शन है दसवंत, बी है मीर सैयद अली, सी है सरवन, डी है बसावन।
तो 104 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दशवंत। कौन होगा? दशवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? ऑप्शन ए है हरकोर्ट बटलर ने, बी है लॉर्ड कैनिंग ने, सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 105 का सही आंसर बताइएगा। तो 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग ने जो है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग्स, बी है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सी है लॉर्ड लिटन, डी है लॉर्ड कर्जन। तो 106 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम प्रोच्च निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शन है 1861, बी 1867, सी 1892, डी है 1909। तो 107 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया था परंतु इसके परिणाम को नहीं देख सके? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है चित्तरंजन दास और डी है मोतीलाल नेहरू। तो 108 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। इनमें से कौन सुमेलित नहीं बताना है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम इन्हीं की है पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल ये भी इन्हीं की है, और जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज ये जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया ही है, तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, बी है एनी बेसेंट, सी है थियोडर बेग और डी है वकारुल मुल्क। तो क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकमान्य तिलक जो है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। कौन? लोकमान्य